जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष, वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। बात करते हैं 29 मार्च को शनि देव का राशि परिवर्तन। अपनी मूल त्रिकोण राशि से शनि देव जल तत्व की राशि में चले जाएंगे, यानी मीन राशि में चले जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति के घर में आ जाएंगे। ऐसा मान लीजिए कि शनि न्याय के देवता हैं। अगर आप न्यायपूर्वक काम करेंगे तो आपको शनि शुभ फल देंगे। शनि से मित्रता करनी चाहिए। शनि को नाम सुनने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए, घबराना चाहिए। जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो कुछ ना कुछ उथल पुथल तो होती है, उस समय कष्ट बाधाएं होती हैं, मगर मूल रूप से उसका क्या है निवारण? चलती चक्की चलने दो और पिस पिस आटा हो, और कीले पाठी जो सटे तो बाल ना बाका हो। बस चक्की चलने दो, आप वो तो चलती रहेगी, दिन और रात चल रहे हैं। आपने उस कील के साथ जाके सटना है। आज हम यही आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपकी कोई भी राशि है, मेष राशि से मीन राशि भी अगर आज शनिदेव आ रहे हैं आपकी राशि में, अब यहां पर आपके शनिदेव 7.5 में भी हैं, तो भी आपको भयभीत नहीं होना। करना क्या है आपने, ये समझ लीजिए। देखिए, पहले तो ये समझ लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना भी है। जल तत्व की राशि में जब शनि प्रवेश करते हैं तो एक तो पेट की बहुत, समझ लीजिए, विकार होने की संभावना बढ़ जाती है। अति संवेदनशील व्यक्ति हो जाता है। जैसे ज्वार भाटा होता है ना, मन, वो पानी की वजह से होता है। बॉडी के अंदर 72% के आसपास पानी है, अर्थ में भी 72% पानी है। तो जल की राशि है ये, तो कहीं ना कहीं इसमें उथल पुथल हो सकती है। अब किस तरीके की हो सकती है? आप इसमें से ऐसा समझ लीजिए, पानी ज्यादा हो जाए तो मुश्किल है, कम हो जाए तो और भी मुश्किल है। तो दोनों बातों में आपने नियंत्रण करना होगा, यानी कि इस 2.5 सालों में आपने नियंत्रित रहना है, जो मूल रूप से बिल्कुल बीचम बीच में है। 2.5 निकल गए, 2.5 और आएंगे, चढ़ती उतरती ये मध्य में है अभी आपके शनि। तो शनिदेव कहते हैं आपको इस समय बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। वो रूप से क्या है? खान पीन का नियम बनाओ, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज्यादा वात रोग आपको परेशान कर सकते हैं, पित्त बहुत प्रकृति आपको बढ़ सकती है। पित्त क्योंकि बढ़ेगा, गर्म ठंडा खाना खाना, बदपरहेजी खाना खाना, विरोध आहार खाना, ये सब आपके पास, खाना खाने के बाद रेस्ट ना करना, खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें नहीं करनी। अपने नियम बहुत परफेक्ट करने हैं। देखो, प्रातःकाल उठने के बाद से लेकर संध्या काल तक का बहुत प्रॉपर डाइट लेनी है। इसके ऊपर हम कभी बाद में भी चर्चा कर देंगे। ये प्रॉपर डाइट लेनी है। और जिनकी जल तत्व की राशि होती है उनको तो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। विरोध आहार से बचना होगा, रात्रि में भोजन कम लेना होगा, दिन के समय ज़्यादा लेना होगा, सवेरे फल लेने होंगे। ये सब आपने, क्योंकि आपको एसिडिटी होगी, एसिडिटी आपको परेशान करेगी और यहीं से बीमारी की उत्पत्ति होगी। फिर आप कहेंगे कि मैंने ग्रह के पीछे चले गए। नहीं, आपने नियम बनाना होगा, क्योंकि न्याय के देवता वो आपको वही देंगे जो आप पर्चे में लिख के आएंगे। नंबर तो उतने ही मिलने हैं। आप ऐसा मत सोच के चलिए कि मैंने पूजा कर ली। वो पूजा के साथ हमारे यहाँ योग शास्त्र में क्या कहा गया है? योगा कर्मसु कौशलम। अगर आप परफेक्ट हैं, योग से जुड़े जाके, आपका नियमवार यम प्रत्याहार धारणा समाधि जो है ना, वो हमारा प्रक्रिया कही गई है। वो इसलिए आपने उससे जुड़ना है जाकर। तो आपने बिल्कुल भी अपना अनबैलेंस नहीं करना। डाइट बहुत प्रॉपर लेनी है, बहुत नियम से रहना है, सात्विक प्रवृत्ति में होकर रहना है, किसी दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना, अपने काम से काम रखना है, अपने कर्म प्रधान होकर रहना है, तब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये तो हो गई रोग निवारण की और आपके कर्म की। अब आपकी उपाय में महा उपाय आपको बता देते हैं। वो महा उपाय कौन से कर सकते हैं जिसके करने से आपको शीघ्रतम लाभ मिलता रहेगा। शनि आपको फिर उतना पीड़ित नहीं करना है, ये तो करना ही करना है। आपने अपने घर के पश्चिम की दिशा में एक शमी का पौधा लगा देना है और शमी के पौधे में सरसों के तेल का दीपक जलाते रहना है। संध्या काल के समय थोड़े से
बहुत तरह से तिल एक चुटकी में आ जाए और सरसों आ जाए, वो डाल दीजिए। नज़र हो तो सरसों डाल दीजिए, उड़द डाल दीजिए और तिल डाल दीजिए। ये डालकर नियमित रूप से जलाइए संध्या काल के समय, शनि प्रसन्न होंगे आपसे। बाकी जो गरीब हैं, असहाय हैं, जरूरतमंद हैं, उनको मदद अवश्य कीजिए। और उससे बड़ा इन्होंने नियम बताया है शनि ने, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा। माता पिता की और बुजुर्गों का सम्मान करो। आप लाख शनि के उपाय करो, इनका सम्मान नहीं करोगे तो व्यर्थ, तो आपको ये रोग और बढ़ेंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, क्योंकि वो जल से होने वाली बहुत सारी बीमारियां होंगी। क्योंकि वो जल अगर सड़ेगा, पकेगा, गर्म होगा, सड़ेगा तो वात रोग में, वात पित्त बनेगा, पित्त से वात, वात से बहुत सारे रोग और बढ़ेंगे। तो आपने बचना होगा, अपने नियम को रखना होगा। और प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, ये नियम बना लीजिए, प्रातःकाल उठें और संध्या काल को कम खाएं और जल्दी सोएं। ऐसा करने से आपका जीवन सफल होगा। शनि आपको उतना पीड़ित नहीं करेंगे, रोग आपको फिर उतना नहीं सताएंगे। साध्य असाध्य रोगों के निवारण के लिए बड़ा अच्छा उपाय है कि आप अपने घर में शनि का पौधा पश्चिम की दिशा में लगाएं। जय श्री कृष्ण।